मैं हमेशा अपना पहचान पत्र अपने पर्स में रखता हूँ। आई ऑलवेज कीप माई ID कार्ड इन माई वॉलेट। मैं हमेशा अपना पहचान पत्र अपने पर्स में रखता हूँ। आई ऑलवेज कीप माई ID कार्ड इन माई वॉलेट। उसने दराज में एक पुरानी खेलने की कार्ड पाई। ही फाउंड एन ओल्ड प्लेइंग कार्ड इन द ड्रॉवर। उसने दराज में एक पुरानी खेलने की कार्ड पाई। ही फाउंड एन ओल्ड प्लेइंग कार्ड इन द ड्रॉवर। क्या आप मुझे अपना लाइब्रेरी कार्ड दिखा सकते हैं? कैन यू शो मी योर लाइब्रेरी कार्ड? क्या आप मुझे अपना लाइब्रेरी कार्ड दिखा सकते हैं? कैन यू शो मी योर लाइब्रेरी कार्ड? उसने कार्ड के पीछे एक धन्यवाद नोट लिखा। ही रोट अ थैंक यू नोट ऑन द बैक ऑफ द कार्ड। उसने कार्ड के पीछे एक धन्यवाद नोट लिखा। ही रोट अ थैंक यू नोट ऑन द बैक ऑफ द कार्ड। अपने पीछे देखो, कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। लुक बिहाइंड यू, देयर इज़ समवन फॉलोइंग। अपने पीछे देखो, कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। लुक बिहाइंड यू, देयर इज़ समवन फॉलोइंग। आवाज़ दीवार के पीछे से आ रही है। द साउंड इज़ कमिंग फ्रॉम बिहाइंड द वॉल। आवाज़ दीवार के पीछे से आ रही है। द साउंड इज़ कमिंग फ्रॉम बिहाइंड द वॉल। मुझे जल्दी से निकलना है। आई नीड टू लीव क्विकली। मुझे जल्दी से निकलना है। आई नीड टू लीव क्विकली। हमें फिल्म से पहले जल्दी से खाना खाना है। वी नीड टू ईट क्विकली बिफोर द मूवी। हमें फिल्म से पहले जल्दी से खाना खाना है। वी नीड टू ईट क्विकली बिफोर द मूवी। मैं बस पकड़ने के लिए जल्दी से दौड़ा। आई रैन क्विकली टू कैच द बस। मैं बस पकड़ने के लिए जल्दी से दौड़ा। आई रैन क्विकली टू कैच द बस। उन्होंने ताज़ी हवा के लिए दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। दे लेफ्ट द डोर ओपन फॉर फ्रेश एयर। उन्होंने ताज़ी हवा के लिए दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। दे लेफ्ट द डोर ओपन फॉर फ्रेश एयर। मैंने दरवाजे पर किसी को देखा। आई सॉ समवन एट द डोर। मैंने दरवाजे पर किसी को देखा। आई सॉ समवन एट द डोर। कृपया दरवाजे पर इंतज़ार करो। प्लीज़ वेट एट द डोर। कृपया दरवाजे पर इंतज़ार करो। प्लीज़ वेट एट द डोर। मुझे ये वाला दूसरों से बेहतर लगता है। आई लाइक दिस वन बेटर देन द अदर्स। मुझे ये वाला दूसरों से बेहतर लगता है। आई लाइक दिस वन बेटर देन द अदर्स। ये वाला ज़्यादा महंगा है। दिस वन इज़ मोर एक्सपेंसिव। ये वाला ज़्यादा महंगा है। दिस वन इज़ मोर एक्सपेंसिव। ये वाला इस्तेमाल करने में आसान है। दिस वन इज़ ईजियर टू यूज़। ये वाला इस्तेमाल करने में आसान है। दिस वन इज़ ईजियर टू यूज़। मुझे खाने में कितना चावल पकाना चाहिए? हाउ मच राइस शुड आई कुक? मुझे खाने में कितना चावल पकाना चाहिए? हाउ मच राइस शुड आई कुक? हमें खाने में ज़्यादा फल खाना चाहिए। वी शुड ईट मोर फ्रूट्स। हमें खाने में ज़्यादा फल खाना चाहिए। वी शुड ईट मोर फ्रूट्स। मुझे खाने में ज़्यादा तेल पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक टू मच ऑयल इन माई फूड। मुझे खाने में ज़्यादा तेल पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक टू मच ऑयल इन माई फूड। क्या तुम दोपहर के खाने में एक अच्छा व्यंजन बता सकते हो? कैन यू रिकमेंड अ गुड डिश फॉर लंच? क्या तुम दोपहर के खाने में एक अच्छा व्यंजन बता सकते हो? कैन यू रिकमेंड अ गुड डिश फॉर लंच? खाने से पहले अपने हाथ धोना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। खाने से पहले अपने हाथ धोना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। मैं दिन में 2 बार अपने दांतों को ब्रश करता हूँ। आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। मैं दिन में 2 बार अपने दांतों को ब्रश करता हूँ। आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। वह अपनी पेंटिंग के लिए नरम ब्रश का उपयोग करती है। शी यूजेज़ अ सॉफ्ट ब्रश फॉर हर पेंटिंग। वह अपनी पेंटिंग के लिए नरम ब्रश का उपयोग करती है। शी यूजेज़ अ सॉफ्ट ब्रश फॉर हर पेंटिंग। वह अपना टूथब्रश लाना भूल गया। ही फॉरगेट टू ब्रिंग हिज टूथब्रश।
वह अपना टूथब्रश लाना भूल गया। ही फॉरगॉट टू ब्रिंग हिज टूथब्रश। वह बाहर जाने से पहले अपने जूतों को ब्रश करता है। ही ब्रशेस हिज शूज़ बिफोर गोइंग आउट। वह बाहर जाने से पहले अपने जूतों को ब्रश करता है। ही ब्रशेस हिज शूज़ बिफोर गोइंग आउट। उसने अपने मेकअप के लिए एक ख़ास ब्रश खरीदा। शी बॉट अ स्पेशल ब्रश फॉर हर मेकअप। उसने अपने मेकअप के लिए एक ख़ास ब्रश खरीदा। शी बॉट अ स्पेशल ब्रश फॉर हर मेकअप। मुझे इसका उपयोग करने के बाद अपने पेंट ब्रश को साफ़ करना है। आई नीड टू क्लीन माई पेंट ब्रश आफ्टर यूजिंग इट। मुझे इसका उपयोग करने के बाद अपने पेंट ब्रश को साफ़ करना है। आई नीड टू क्लीन माई पेंट ब्रश आफ्टर यूजिंग इट। मैं हमेशा धूल के पास छींकता हूँ। आई ऑलवेज स्नीज व्हेन आई एम नियर डस्ट। मैं हमेशा धूल के पास छींकता हूँ। आई ऑलवेज स्नीज व्हेन आई एम नियर डस्ट। जब आप छींकें तो अपने मुंह को ढक लें। कवर योर माउथ व्हेन यू स्नीज। जब आप छींकें तो अपने मुंह को ढक लें। कवर योर माउथ व्हेन यू स्नीज। उसने बैठक के दौरान जोर से छींक दी। शी स्नीज्ड लाउडली ड्यूरिंग द मीटिंग। उसने बैठक के दौरान जोर से छींक दी। शी स्नीज्ड लाउडली ड्यूरिंग द मीटिंग। एलर्जी से बार बार छींकने की समस्या हो सकती है। एलर्जीज कैन काउज फ्रीक्वेंट स्नीजिंग। एलर्जी से बार बार छींकने की समस्या हो सकती है। एलर्जीज कैन काउज फ्रीक्वेंट स्नीजिंग। वह छींकने पर रुमाल का उपयोग करती है। शी यूजेस अ हैंकरचीफ व्हेन शी स्नीजेस। वह छींकने पर रुमाल का उपयोग करती है। शी यूजेस अ हैंकरचीफ व्हेन शी स्नीजेस। उसने अपने रुमाल से अपने आंसू पोंछे। शी यूज्ड हर हैंकरचीफ टू वाइप हर टीयर्स। उसने अपने रुमाल से अपने आंसू पोंछे। शी यूज्ड हर हैंकरचीफ टू वाइप हर टीयर्स। उसने अपने बैग से एक साफ रुमाल निकाला। ही पुल्ड आउट अ क्लीन हैंकरचीफ फ्रॉम हिज बैग। उसने अपने बैग से एक साफ रुमाल निकाला। ही पुल्ड आउट अ क्लीन हैंकरचीफ फ्रॉम हिज बैग। मैं पार्टी में अपना पसंदीदा रुमाल खो बैठा। आई लॉस्ट माई फेवरेट हैंकरचीफ एट द पार्टी। मैं पार्टी में अपना पसंदीदा रुमाल खो बैठा। आई लॉस्ट माई फेवरेट हैंकरचीफ एट द पार्टी। उसने अपना रुमाल अपने जेब में ठीक से मोड़ कर रखा। ही फोल्डेड हिज हैंकरचीफ नीटली इन हिज पॉकेट। उसने अपना रुमाल अपने जेब में ठीक से मोड़ कर रखा। ही फोल्डेड हिज हैंकरचीफ नीटली इन हिज पॉकेट। धूल में मुंह ढकने के लिए रुमाल का उपयोग किया जा सकता है। अ हैंकरचीफ कैन बी यूज्ड टू कवर योर फेस इन डस्ट। धूल में मुंह ढकने के लिए रुमाल का उपयोग किया जा सकता है। अ हैंकरचीफ कैन बी यूज्ड टू कवर योर फेस इन डस्ट। बूढ़े आदमी ने अपने सिर को धूप से बचाने के लिए रुमाल का उपयोग किया। द ओल्ड मैन यूज्ड अ हैंकरचीफ टू प्रोटेक्ट हिज हेड फ्रॉम द सन। बूढ़े आदमी ने अपने सिर को धूप से बचाने के लिए रुमाल का उपयोग किया। द ओल्ड मैन यूज्ड अ हैंकरचीफ टू प्रोटेक्ट हिज हेड फ्रॉम द सन। मेरे कपड़े मूसलाधार बारिश में गीले हो गए। माई क्लोथ्स गॉट वेट इन द डाउनपोर। मेरे कपड़े मूसलाधार बारिश में गीले हो गए। माई क्लोथ्स गॉट वेट इन द डाउनपोर। कुत्ता गीली घास में खेलना पसंद करता है। द डॉग लव्स टू प्ले इन द वेट ग्रास। कुत्ता गीली घास में खेलना पसंद करता है। द डॉग लव्स टू प्ले इन द वेट ग्रास। उसने अपनी किताब बाहर छोड़ दी और अब वह गीली है। शी लेफ्ट हर बुक आउटसाइड एंड नाउ इट्स वेट। उसने अपनी किताब बाहर छोड़ दी और अब वह गीली है। शी लेफ्ट हर बुक आउटसाइड एंड नाउ इट्स वेट। मुझे समुद्र तट पर गीली बालू पर चलना अच्छा लगता है। आई इंजॉय वॉकिंग ऑन द वेट सैंड बाय द बीच। मुझे समुद्र तट पर गीली बालू पर चलना अच्छा लगता है। आई इंजॉय वॉकिंग ऑन द वेट सैंड बाय द बीच। उसे स्नान करने के बाद अपने गीले बाल सुखाने पड़े। शी हैड टू ड्राई हर वेट हेयर आफ्टर द शावर।
उसे स्नान करने के बाद अपने गीले बाल सुखाने पड़े। शी हैड टू ड्राई हर वेट हेयर आफ्टर द शावर। हम बाहर नहीं खेल सकते क्योंकि ज़मीन गीली है। वी कांट प्ले आउटसाइड बिकॉज द ग्राउंड इज़ वेट। हम बाहर नहीं खेल सकते क्योंकि ज़मीन गीली है। वी कांट प्ले आउटसाइड बिकॉज द ग्राउंड इज़ वेट। उसने गीली मेज को सुखाने के लिए जल्दी से एक तौलिया उठाया। ही क्विकली ग्रैब्ड अ टॉवेल टू ड्राई द वेट टेबल। उसने गीली मेज को सुखाने के लिए जल्दी से एक तौलिया उठाया। He quickly grabbed a towel to dry the wet table. नई कार की बाहरी सतह चमकदार है। The new car has a shiny exterior. नई कार की बाहरी सतह चमकदार है। The new car has a shiny exterior. चमकते सितारों ने रात को जादुई बना दिया। The glittering stars made the night magical. चमकते सितारों ने रात को जादुई बना दिया। द ग्लिटरिंग स्टार्स मेड द नाइट मैजिकल। ताज़ा पॉलिश किए गए जूतों में शानदार चमक थी। द फ्रेशली पॉलिश्ड शूज़ हैड अ ब्रिलियंट शाइन। ताज़ा पॉलिश किए गए जूतों में शानदार चमक थी। द फ्रेशली पॉलिश्ड शूज़ हैड अ ब्रिलियंट शाइन। उसने प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता। शी वॉन द फर्स्ट प्राइज़ इन द कॉम्पिटिशन। उसने प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता। शी वॉन द फर्स्ट प्राइज़ इन द कॉम्पिटिशन। मैंने कल किताब का पहला अध्याय पढ़ा। आई रीड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक यस्टरडे। मैंने कल किताब का पहला अध्याय पढ़ा। आई रीड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक यस्टरडे। वह उस पहाड़ पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। शी वॉज द फर्स्ट वूमेन टू क्लाइम दैट माउंटेन। वह उस पहाड़ पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। शी वॉज द फर्स्ट वूमेन टू क्लाइम दैट माउंटेन। उसने 5 साल की उम्र में अपना पहला भाषण दिया। ही गेव हिज फर्स्ट स्पीच एट द एज ऑफ 5। उसने 5 साल की उम्र में अपना पहला भाषण दिया। ही गेव हिज फर्स्ट स्पीच एट द एज ऑफ 5। वह अपने परिवार में कॉलेज जाने वाली पहली है। शी इज़ द फर्स्ट इन हर फैमिली टू अटेंड कॉलेज। वह अपने परिवार में कॉलेज जाने वाली पहली है। शी इज़ द फर्स्ट इन हर फैमिली टू अटेंड कॉलेज। उसे मसालेदार खाने के बाद हमेशा छींक आती है। शी ऑलवेज स्नीजेस आफ्टर ईटिंग स्पाइसी फूड। उसे मसालेदार खाने के बाद हमेशा छींक आती है। शी ऑलवेज स्नीजेस आफ्टर ईटिंग स्पाइसी फूड। मौसम की रिपोर्ट ने गंभीर आंधी की चेतावनी दी। द वेदर रिपोर्ट वार्नड ऑफ सीवियर स्टॉर्म। मौसम की रिपोर्ट ने गंभीर आंधी की चेतावनी दी। द वेदर रिपोर्ट वार्नड ऑफ सीवियर स्टॉर्म। आंधी के कारण बिजली चली गई। द पावर वेंट आउट बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म। आंधी के कारण बिजली चली गई। द पावर वेंट आउट बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म। हमें बाहर हवा की तेज आवाज़ सुनाई दे रही थी। वी कुड हियर द विंड हॉलिंग आउटसाइड। हमें बाहर हवा की तेज आवाज़ सुनाई दे रही थी। वी कुड हियर द विंड हॉलिंग आउटसाइड। हमने खिड़की से आंधी देखी। वी वॉच्ड द स्टॉर्म फ्रॉम द विंडो। हमने खिड़की से आंधी देखी। वी वॉच्ड द स्टॉर्म फ्रॉम द विंडो। आंधी के कारण कई उड़ानें रद्द हो गई। मेनी फ्लाइट्स वर कैंसल्ड बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म। आंधी के कारण कई उड़ानें रद्द हो गई। मेनी फ्लाइट्स वर कैंसल्ड बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म। हम नज़दीकी इमारत में शरण लिए। वी टुक शेल्टर इन अ नियर बाई बिल्डिंग। हम नज़दीकी इमारत में शरण लिए। वी टुक शेल्टर इन अ नियर बाई बिल्डिंग। रविवार मेरे हफ्ते का पसंदीदा दिन है। संडे इज़ माई फेवरेट डे ऑफ द वीक। रविवार मेरे हफ्ते का पसंदीदा दिन है। संडे इज़ माई फेवरेट डे ऑफ द वीक। मुझे रविवार को आराम करना पसंद है। आई लाइक टू रिलैक्स ऑन संडेज़। मुझे रविवार को आराम करना पसंद है। आई लाइक टू रिलैक्स ऑन संडेज़। रविवार अधिकांश लोगों के लिए छुट्टी होती है। संडे इज़ अ हॉलीडे फॉर मोस्ट पीपल। रविवार अधिकांश लोगों के लिए छुट्टी होती है। संडे इज़ अ हॉलीडे फॉर मोस्ट पीपल। रविवार को जिम में कम भीड़ होती है। द जिम इज़ लेस क्राउडेड ऑन संडेज़।
रविवार को जिम में कम भीड़ होती है। द जिम इज़ लेस क्राउडेड ऑन संडेज। मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम क्या कह रहे हो। आई कांट अंडरस्टैंड वॉट यू आर सेइंग। मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम क्या कह रहे हो। आई कांट अंडरस्टैंड वॉट यू आर सेइंग। यह किताब आपको गहरी समझ हासिल करने में मदद करेगी। दिस बुक विल हेल्प यू गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग। यह किताब आपको गहरी समझ हासिल करने में मदद करेगी। दिस बुक विल हेल्प यू गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने संकट के दौरान बहुत समझदारी दिखाई। दे शोड ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ड्यूरिंग द क्राइसिस। उन्होंने संकट के दौरान बहुत समझदारी दिखाई। दे शोड ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ड्यूरिंग द क्राइसिस। उसने इसे समझने में आसान तरीके से बताया। शी एक्सप्लेन्ड इट इन अ वे दैट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड। उसने इसे समझने में आसान तरीके से बताया। शी एक्सप्लेन्ड इट इन अ वे दैट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड। मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ। आई एम रियली एंग्री राइट नाउ। मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ। आई एम रियली एंग्री राइट नाउ। वह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। ही लूजेज हिज टेम्पर वेरी क्विकली। वह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। ही लूजेज हिज टेम्पर वेरी क्विकली। शांत हो जाओ और सोचो। काम डाउन एंड थिंक इट थ्रू। शांत हो जाओ और सोचो। काम डाउन एंड थिंक इट थ्रू। मुझे शांत होने के लिए थोड़ा समय चाहिए। आई नीड सम टाइम टू कूल ऑफ। मुझे शांत होने के लिए थोड़ा समय चाहिए। आई नीड सम टाइम टू कूल ऑफ। उसका व्यवहार मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। हिज बिहेवियर मेक्स मी सो मैड। उसका व्यवहार मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। हिज बिहेवियर मेक्स मी सो मैड। मैं परेशान था लेकिन अब मैं ठीक हूँ। आई वॉज अपसेट बट नाउ आई एम फाइन। मैं परेशान था लेकिन अब मैं ठीक हूँ। आई वॉज अपसेट बट नाउ आई एम फाइन। क्या आप यह पैकेज मेरे घर पहुँचा सकते हैं? कैन यू डिलीवर दिस पैकेज टू माई हाउस? क्या आप यह पैकेज मेरे घर पहुँचा सकते हैं? कैन यू डिलीवर दिस पैकेज टू माई हाउस? उन्होंने समय पर सामान पहुँचाने का वादा किया। दे प्रॉमिस्ड टू डिलीवर द गुड्स ऑन टाइम। उन्होंने समय पर सामान पहुँचाने का वादा किया। दे प्रॉमिस्ड टू डिलीवर द गुड्स ऑन टाइम। मैं जानकारी आपको पहुँचा दूँगा। आई विल फॉरवर्ड द इंफॉर्मेशन टू यू। मैं जानकारी आपको पहुँचा दूँगा। आई विल फॉरवर्ड द इंफॉर्मेशन टू यू। हमें इस मुद्दे को सुलझाने की ज़रूरत है। वी नीड टू गेट दिस इशू रिसॉल्व्ड। हमें इस मुद्दे को सुलझाने की ज़रूरत है। वी नीड टू गेट दिस इशू रिसॉल्व्ड। उसके शब्दों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। हिज वर्ड्स मेड मी थिंक। उसके शब्दों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। हिज वर्ड्स मेड मी थिंक। मुझे इसे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। आई नीड सम टाइम टू थिंक इट ओवर। मुझे इसे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। आई नीड सम टाइम टू थिंक इट ओवर। उसकी सोचने की एक अनोखी शैली है। शी हैज़ अ यूनिक वे ऑफ थिंकिंग। उसकी सोचने की एक अनोखी शैली है। शी हैज़ अ यूनिक वे ऑफ थिंकिंग। कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा सोचना हानिकारक हो सकता है। समटाइम्स ओवर थिंकिंग कैन बी हार्मफुल। कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा सोचना हानिकारक हो सकता है। समटाइम्स ओवर थिंकिंग कैन बी हार्मफुल। फूलों की खुशबू हवा में फैली हुई थी। द सेंट ऑफ फ्लावर्स फिल्ड द एयर। फूलों की खुशबू हवा में फैली हुई थी। द सेंट ऑफ फ्लावर्स फिल्ड द एयर। पक्षी हवा में सुंदरता से उड़ रहे थे। बर्ड्स फ्लू ग्रेसफुली इन द एयर। पक्षी हवा में सुंदरता से उड़ रहे थे। बर्ड्स फ्लू ग्रेसफुली इन द एयर। उसने गुब्बारे को हवा में छोड़ दिया। शी रिलीज्ड द बलून इनटू द एयर। उसने गुब्बारे को हवा में छोड़ दिया। शी रिलीज्ड द बलून इनटू द एयर। उसने हवा में धूल के कण घूमते हुए देखे।
शी कुड सी द डस्ट swirling इन द एयर। उसने हवा में धूल के कण घूमते हुए देखे। शी कुड सी द डस्ट swirling इन द एयर। उसे हवा में अपना ड्रोन उड़ाना पसंद है। ही लव्स टू फ्लाई हिज ड्रोन इन द एयर। उसे हवा में अपना ड्रोन उड़ाना पसंद है। ही लव्स टू फ्लाई हिज ड्रोन इन द एयर। उसने फर्श साफ करने के लिए झाड़ू का उपयोग किया। शी यूज्ड अ ब्रूम टू स्वीप द फ्लोर। उसने फर्श साफ करने के लिए झाड़ू का उपयोग किया। शी यूज्ड अ ब्रूम टू स्वीप द फ्लोर। झाड़ू की डंडी टूटी हुई थी और मरम्मत की ज़रूरत थी। द ब्रूम स्टिक वॉज ब्रोकन एंड नीडेड रिपेयर। झाड़ू की डंडी टूटी हुई थी और मरम्मत की ज़रूरत थी। द ब्रूम स्टिक वॉज ब्रोकन एंड नीडेड रिपेयर। उसने झाड़ू को कमरे के कोने में रखा। शी केप्ट द ब्रूम इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। उसने झाड़ू को कमरे के कोने में रखा। शी केप्ट द ब्रूम इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। उसने पक्षियों को भगाने के लिए हवा में झाड़ू लहराई। ही वेव्ड द ब्रूम इन द एयर टू स्केयर अवे द बर्ड्स। उसने पक्षियों को भगाने के लिए हवा में झाड़ू लहराई। ही वेव्ड द ब्रूम इन द एयर टू स्केयर अवे द बर्ड्स। पूरे आंगन को साफ करने के बाद उसने गर्व महसूस किया। ही फेल्ट प्राउड आफ्टर स्वीपिंग द एंटायर यार्ड। पूरे आंगन को साफ करने के बाद उसने गर्व महसूस किया। ही फेल्ट प्राउड आफ्टर स्वीपिंग द एंटायर यार्ड। झाड़ू बारिश में बाहर छोड़ दी गई थी। द ब्रूम वॉज लेफ्ट आउटसाइड इन द रेन। झाड़ू बारिश में बाहर छोड़ दी गई थी। द ब्रूम वॉज लेफ्ट आउटसाइड इन द रेन। क्या तुम देख सकते हो कि सब कुछ ठीक से है? कैन यू चेक इफ़ एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर? क्या तुम देख सकते हो कि सब कुछ ठीक से है? कैन यू चेक इफ़ एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर? उसने स्थिति को ठीक से समझदारी से संभाला। ही हैंडल्ड द सिचुएशन वाइजली। उसने स्थिति को ठीक से समझदारी से संभाला। ही हैंडल्ड द सिचुएशन वाइजली। वह अक्सर अपने लंबे बालों को चोटी में बांधती है। शी ऑफन वियर्स हर हेयर इन अ ब्रेड। वह अक्सर अपने लंबे बालों को चोटी में बांधती है। शी ऑफन वियर्स हर हेयर इन अ ब्रेड। लंबे बालों की देखभाल में समय लगता है। मेंटेनिंग लॉन्ग हेयर टेक्स टाइम। लंबे बालों की देखभाल में समय लगता है। मेंटेनिंग लॉन्ग हेयर टेक्स टाइम। उसे रात में फ़ोटोग्राफ़ी करना बहुत पसंद है। ही लव्स टेकिंग फ़ोटोग्राफ्स एट नाइट। उसे रात में फ़ोटोग्राफ़ी करना बहुत पसंद है। ही लव्स टेकिंग फ़ोटोग्राफ्स एट नाइट। मुझे लाल सेब की तुलना में हरे सेब पसंद है। आई प्रेफर ग्रीन एप्पल्स ओवर रेड वंस। मुझे लाल सेब की तुलना में हरे सेब पसंद है। आई प्रेफर ग्रीन एप्पल्स ओवर रेड वन। उसने बाजार से 1 दर्जन सेब खरीदे। शी बॉट अ डज़न एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट। उसने बाजार से 1 दर्जन सेब खरीदे। शी बॉट अ डज़न एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट। वह अभी भी अपने दोस्त के आने का इंतज़ार कर रहा है। ही इज़ स्टिल वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड टू अराइव। वह अभी भी अपने दोस्त के आने का इंतज़ार कर रहा है। ही इज़ स्टिल वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड टू अराइव। वे टिकट के लिए लाइन में इंतज़ार कर रहे थे। दे वेटेड इन लाइन फॉर टिकट्स। वे टिकट के लिए लाइन में इंतज़ार कर रहे थे। दे वेटेड इन लाइन फॉर टिकट्स। उसने तब तक इंतज़ार किया जब तक सब नहीं चले गए। शी वेटेड अनटिल एवरीवन हैड लेफ्ट। उसने तब तक इंतज़ार किया जब तक सब नहीं चले गए। शी वेटेड अनटिल एवरीवन हैड लेफ्ट। कृपया मुझे देर होने के लिए माफ़ करें। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर बीइंग लेट। कृपया मुझे देर होने के लिए माफ़ करें। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर बीइंग लेट। माफ़ी मांगने के बाद उसे राहत मिली। शी फेल्ट रिलीव्ड आफ्टर आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस। माफ़ी मांगने के बाद उसे राहत मिली। शी फेल्ट रिलीव्ड आफ्टर आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस। वह अपने फ़ैसलों को लेकर बहुत ज़िद्दी है। ही इज़ वेरी स्टबर्न अबाउट हिज डिसीजंस। वह अपने फ़ैसलों को लेकर बहुत ज़िद्दी है। ही इज़ वेरी स्टबर्न अबाउट हिज डिसीजंस। ज़िद्दी होना कभी कभी समस्याओं का कारण बन सकता है। बीइंग स्टबर्न कैन समटाइम्स लीड टू प्रॉब्लम्स। ज़िद्दी होना कभी कभी समस्याओं का कारण बन सकता है। बीइंग स्टबर्न कैन समटाइम्स लीड टू प्रॉब्लम्स।
वह अपने जिद्दी स्वभाव के लिए जानी जाती है। शी इज़ नोन फॉर हर स्टबर्न नेचर। वह अपनी जिद्दी स्वभाव के लिए जानी जाती है। शी इज़ नोन फॉर हर स्टबर्न नेचर। तुम्हें भविष्य के लिए पैसे बचाना शुरू करना चाहिए। यू शुड स्टार्ट सेविंग मनी फॉर द फ्यूचर। तुम्हें भविष्य के लिए पैसे बचाना शुरू करना चाहिए। यू शुड स्टार्ट सेविंग मनी फॉर द फ्यूचर। शाम की ठंडी हवा ताजगी देती है। द कूल ब्रीज इन द इवनिंग इज़ रिफ्रेशिंग। शाम की ठंडी हवा ताजगी देती है। द कूल ब्रीज इन द इवनिंग इज़ रिफ्रेशिंग। बिजली कटने के कारण बैठक कट गई। द मीटिंग गॉट कट ऑफ बिकॉज ऑफ अ पावर आउटेज। बिजली कटने के कारण बैठक कट गई। द मीटिंग गॉट कट ऑफ बिकॉज ऑफ अ पावर आउटेज। कपड़ा गलत तरीके से कट गया। द फैब्रिक गॉट कट इनकरेक्टली। कपड़ा गलत तरीके से कट गया। द फैब्रिक गॉट कट इनकरेक्टली। वह कुत्ता देखकर भाग गया। ही रैन अवे व्हेन ही सॉ द डॉग। वह कुत्ता देखकर भाग गया। ही रैन अवे व्हेन ही सॉ द डॉग। वह बिना अलविदा कहे पार्टी से भाग गई। शी लेफ्ट द पार्टी विदाउट सेइंग गुड बाय। वह बिना अलविदा कहे पार्टी से भाग गई। शी लेफ्ट द पार्टी विदाउट सेइंग गुड बाय। बिल्ली खिड़की से भाग गई। द कैट जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो। बिल्ली खिड़की से भाग गई। द कैट जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो। वह डरावनी फिल्म देखकर भाग गई। शी स्प्रिंटेड अवे फ्रॉम द स्कैरी मूवी। वह डरावनी फिल्म देखकर भाग गई। शी स्प्रिंटेड अवे फ्रॉम द स्कैरी मूवी। उसने अपने चेहरे पर ठंडी हवा का एहसास किया। शी फेल्ट द कूल ब्रीज ऑन हर फेस। उसने अपने चेहरे पर ठंडी हवा का एहसास किया। शी फेल्ट द कूल ब्रीज ऑन हर फेस। उसने तेज हवा में अपना पतंग उड़ाया। ही फ्ल्यू हिज काइट इन द स्ट्रॉन्ग विंड। उसने तेज हवा में अपना पतंग उड़ाया। ही फ्ल्यू हिज काइट इन द स्ट्रॉन्ग विंड। हवा की दिशा अचानक बदल गई। द विंड डायरेक्शन चेंज्ड सडनली। हवा की दिशा अचानक बदल गई। द विंड डायरेक्शन चेंज्ड सडनली। उसने हवा को रोकने के लिए खिड़की बंद कर दी। शी क्लोज्ड द विंडो टू ब्लॉक द विंड। उसने हवा को रोकने के लिए खिड़की बंद कर दी। ही क्लोज्ड द विंडो टू ब्लॉक द विंड। हवा ने उसे अपने बचपन की याद दिलाई। द विंड रिमाइंडेड हर ऑफ अ चाइल्डहुड। हवा ने उसे अपने बचपन की याद दिलाई। द विंड रिमाइंडेड हर ऑफ हर चाइल्डहुड। मैं इस साल ज़्यादा पैसे बचाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सेव मोर मनी दिस ईयर। मैं इस साल ज़्यादा पैसे बचाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सेव मोर मनी दिस ईयर। इस साल मैं ज़्यादा किताबें पढ़ने की योजना बना रहा हूँ। दिस ईयर आई प्लान टू रीड मोर बुक्स। इस साल मैं ज़्यादा किताबें पढ़ने की योजना बना रहा हूँ। दिस ईयर आई प्लान टू रीड मोर बुक्स। यह साल मेरे लिए एक नई शुरुआत है। दिस ईयर इज़ अ फ्रेश स्टार्ट फॉर मी। यह साल मेरे लिए एक नई शुरुआत है। दिस ईयर इज़ अ फ्रेश स्टार्ट फॉर मी। उसने दरवाजे के ऊपर के निशान की ओर इशारा किया। शी पॉइंटेड टू द साइन अबव द डोर। उसने दरवाजे के ऊपर के निशान की ओर इशारा किया। शी पॉइंटेड टू द साइन अबव द डोर। मैंने लैम्प को मेज़ के ऊपर रखा। आई प्लेस्ड द लैम्प अबव द टेबल। मैंने लैम्प को मेज़ के ऊपर रखा। आई प्लेस्ड द लैम्प अबव द टेबल। गर्म हवा का गुब्बारा घाटी के ऊपर उठ गया। द हॉट एयर बलून रोज अबव द वैली। गर्म हवा का गुब्बारा घाटी के ऊपर उठ गया। द हॉट एयर बलून रोज अबव द वैली। इस तस्वीर में वह खुश नज़र आ रही है। शी लुक्स हैप्पी इन दिस फोटोग्राफ। इस तस्वीर में वह खुश नज़र आ रही है। शी लुक्स हैप्पी इन दिस फोटोग्राफ। यह मेरा पसंदीदा बचपन की तस्वीर है। दिस इज़ माई फेवरेट चाइल्डहुड पिक्चर। यह मेरा पसंदीदा बचपन की तस्वीर है। दिस इज़ माई फेवरेट चाइल्डहुड पिक्चर। हमें बैठक के लिए 8 कुर्सियों की ज़रूरत है। वी नीड 8 चेयर्स फॉर द मीटिंग।
हमें बैठक के लिए 8 कुर्सियों की ज़रूरत है। वी नीड 8 चेयर्स फॉर द मीटिंग। उसके पास 15 सिक्कों का संग्रह है। शी हैज़ अ कलेक्शन ऑफ 15 कोइंस। उसके पास 15 सिक्कों का संग्रह है। शी हैज़ अ कलेक्शन ऑफ 15 कोइंस। उसके पास एक पालतू जानवर है जो 4 साल का है। शी हैज़ अ पेट दैट इज़ 4 years ओल्ड। उसके पास एक पालतू जानवर है जो 4 साल का है। शी हैज़ अ पेट दैट इज़ 4 years ओल्ड। खिलौना बच्चे के लिए बहुत छोटा है। द टॉय इज़ टू स्मॉल फॉर अ चाइल्ड। खिलौना बच्चे के लिए बहुत छोटा है। द टॉय इज़ टू स्मॉल फॉर अ चाइल्ड। मुझे अपनी आवश्यकताओं के लिए एक छोटा बैग चाहिए। आई नीड अ स्मॉल बैग फॉर माई एसेंशियल्स। मुझे अपनी आवश्यकताओं के लिए एक छोटा बैग चाहिए। आई नीड अ स्मॉल बैग फॉर माई एसेंशियल। हमने बारिश के बाद एक इंद्रधनुष देखा। वी सॉ अ रेनबो आफ्टर द रेन। हमने बारिश के बाद एक इंद्रधनुष देखा। वी सॉ अ रेनबो आफ्टर द रेन। डॉक्टर को देखकर उसे राहत मिली। He felt relieved after seeing the doctor. डॉक्टर को देखकर उसे राहत मिली। He felt relieved after seeing the doctor. बच्चों को सर्कस देखकर बहुत खुशी हुई। The children were excited after seeing the circus. बच्चों को सर्कस देखकर बहुत खुशी हुई। The children were excited after seeing the circus. यात्रा शुरू करने से पहले उसने नक्शा देखा। He looked at the map बिफोर स्टार्टिंग द जर्नी। यात्रा शुरू करने से पहले उसने नक्शा देखा। ही लुक्ड एट द मैप बिफोर स्टार्टिंग द जर्नी। वह परफ्यूम की मजबूत खुशबू से बच नहीं पाई। शी कुड नॉट एस्केप द ओवर पावरिंग सेंट ऑफ परफ्यूम। वह परफ्यूम की मजबूत खुशबू से बच नहीं पाई। शी कुड नॉट एस्केप द ओवर पावरिंग सेंट ऑफ परफ्यूम। सूखी मिट्टी पर बारिश की खुशबू बहुत सुखद होती है। द स्मेल ऑफ रेन ऑन द ड्राई अर्थ इज़ वेरी प्लेजेंट। ट्रांसलेट इट। मैं नहीं मानता। इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।